बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की असीम कृपा अनुकंपा के द्वारा आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास नियमित रहता है और नए नए प्रकार के विचार, नए नए संदर्भ आप तक पहुंचाए जाते हैं आप तक, ताकि आप अपने भक्ति के पथ पे सरलता से, सुगमता से चल सकें, जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, भक्ति के पथ की रुकावटों को दूर कर सकें और गुरु के इस भक्ति के मार्ग के ऊपर हम निरंतर आगे बढ़ सकें। भाइयों बहनों, इस भक्ति के मार्ग पे हमें अपने भीतर देखना होता है, भीतर झांकना होता है, भीतर से जागृत होने की आवश्यकता होती है, भीतर सचेष्ट होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम जीवन जीते हैं तो बाहरी दुनिया में इतना खो जाते हैं, भीतर की सुध-बुध नहीं होती। बाहरी जीवन हम इस प्रकार से जीते हैं कि जिए चले जाते हैं और समय आपका बीतता जाता है, अंतोगत्वा ना समाज संसार आपका हुआ और जिन लोगों के लिए आपने काम किया, जिस संसार के लिए काम किया, ना संसार आपका हुआ और आपके हाथ से समय भी गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा, दीन गवाया दुनी सो दुनी ना चाली साथ, पाय कुहाड़ हमारे गाफिल अपने आप। तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। दीन गवाया दुनी सो दुनी ना चाली साथ, अपना दीन, अपना ईमान गवाया दुनिया के लिए, और दुनिया भी कोई आपके साथ नहीं होती है, वो भी पाला बदलने में समय नहीं लगाती है ना। तो इसीलिए दुनिया के कहे पे, दुनिया के कहे अनुसार चलना ठीक नहीं। दुनिया, गुरु महाराज जी भजन सुनाते थे, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक ही मौला, तेरा एक मसीहा। तेरा एक परमात्मा से संबंध होना चाहिए, एक ईश्वर के साथ नाता होना चाहिए, एक ईश्वर के साथ जुड़ाव होना चाहिए। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुरु आंचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। कि आपको ईश्वर के लिए आगे बढ़ना है, ईश्वर के पास पहुंचना है। दुनिया का काम क्या है? दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको। दुनिया एक छलावा बनकर के भटकाती है, चमक दमक से आधे रास्ते पे लटकाएगी तुझको, चमक दमक दिखा करके आधे रास्ते में लटका देती है। और जो भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि जिनको मंजिल को हर हाल में प्राप्त करके रहना है, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लेना है, ऐसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो दुनिया के चमक चांदनी में खो जाते हैं, जो दुनिया की चमक में अपनी आंखें गाड़ लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। हर मोड़ नई कुलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए धूप छोड़िए, छाँव में भी चलना मुश्किल होता है। जो चलना नहीं चाहते हैं, जो बढ़ना नहीं चाहते हैं, जो आगे नहीं गुजरना चाहते हैं, जो आगे होना नहीं चाहते हैं, वो जो लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति जो वफादार नहीं है, तो ऐसे लोग मंजिल तक नहीं पहुंचा करते हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं आधे रास्ते में लटक जाया करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, इस दुनिया में संतों ने बड़ा सुंदर कहा है दुनिया के विषय में कि रहना नहीं ये देश बेगाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार झाड़ कहते यह संसार घास की भूसा आग लगे जर जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। वो कहते कि यह संसार की स्थिति क्या है? यह संसार कागज की पुड़िया के समान है, कागज के समान है, जिसमें पानी की बूंद डलेगी और ये गल जाएगा। ये संसार की स्थिति है। उदाहरण देते हैं कि संसार इस प्रकार का है, यह संसार के विषय की बात है। और कहते हैं यह संसार झाड़ और झाकर, ये संसार काटन की बाड़ी, वो कहते हैं संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। एक लाइन इसमें ये भी आती है
ये झाड़ और झाकर जैसे ये सूखी घास है, इसमें जरा सी चिंगारी लगी और इसको सुलगने में समय नहीं लगेगा। जरा सी चिंगारी लगी, जीवन को बर्बाद करते समय नहीं लगेगा। जरा सी चिंगारी लगी, बना बनाया महल खंडर होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये संसार के विषय में सोचना बंद करें और अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचें। वो कहते हैं संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। इस संसार को काटो की बाड़ी कहा गया, ऐसी बाड़ी जहां पल प्रतिपल उलझना है। आप देखिए संसार में भी उलझन है, हर मोड़ नई उलझन है, हर जगह उलझना, हर जगह मुश्किल है, हर रिश्ते में दरार है, हर रिश्ते में अपना स्वार्थ है। माँ को पिता के साथ स्वार्थ है, माता पिता को बच्चे से स्वार्थ है, बच्चे के माता पिता को स्वार्थ है, पत्नी का पति से स्वार्थ है। तो संसार में जितने रिश्ते हैं स्वार्थ के रिश्ते हैं, और निस्वार्थ भाव का रिश्ता तो केवल सतगुरु का होता है ना। तो वो कहते हैं संसार काटन की बाड़ी, काटन की बाड़ी क्योंकि ये रिश्ते तो लगते अच्छे हैं लेकिन बाद में ये चुभते हैं, ये चुभन देते हैं, दुख देते हैं, ये और ऐसा दुख देते हैं कि हम उसी में उलझ पुलझ के मर जाते हैं। यह संसार सूखी घास के समान, जिसमें एक चिंगारी लगी और सब कुछ जल के स्वाहा। तो कबीरदास जी कहते, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक सतगुरु नाम ठिकाना है, और केवल ठिकाना है तो केवल सतगुरु के चरणों में है, उस प्रभु के नाम में है, जो नाम आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, जो नाम प्रभु की कृपा से प्रभु के चरणों में आपको पहुंचा सकता है। तो प्रभु के प्राप्ति में ही सच्चा सुख है। इस संसार आपको सुख देने, इस दुनिया कभी किसी को सुख नहीं दे पाई है। ये तो हर मोड़ आपके रास्ते पे कांटे बिछाने का काम संसार ने किया है। इसलिए भाइयों बहनों, आपको, हम सबको चाहिए कि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वफादारी के साथ आगे बढ़े। ज़्यादा सोचे ना, ज़्यादा विचारे ना। ये दुनिया की चमक चांदनी ही कुछ इस प्रकार की है। दुनिया के जो सच्चाई है वो इसी प्रकार से है। इसलिए ये दुनिया के विषय में एक और बड़ी सुंदर बात कही कबीरदास जी, कहते हैं, रंगी को नारंगी कहे बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। ये दुनिया जिधर दम उधर हम हो जाती है, देखेगी जिसका पलड़ा भारी उस तरफ हो जाएगी। दुनिया कभी सत्य का साथ नहीं देती, दुनिया हमेशा भीड़ का साथ देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि रंगी को नारंगी कहे, एक कलर होता है संतरे का, अब वो उसको ऑरेंज कलर हम इंग्लिश में कह देते हैं, और वैसे देखा जाए तो उसमें एक रंग है, लेकिन उसको नाम दिया गया नारंगी। नारंगी का अर्थ, नारंगी मतलब रंग नहीं है, लेकिन कलर तो है, कोई ना कोई तो रंग चढ़ा ही हुआ है, संतरे के ऊपर कोई ना कोई रंग तो होता है, लेकिन उसको नाम क्या दिया, नारंगी। जो रंग से, किसी रंग से रंगा हुआ है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया नारंगी, माने रंग नहीं है उसमें लेकिन रंग तो है। बना दूध का खोआ, जो दूध को उबाल उबाल के, कौड़ा कौड़ा के, उसके अंदर से उसको खौला खौला के उसके अंदर से खोआ बनाया गया, जो सार है उसका, जो मूल तत्व है। बाकी भाप बन के पानी में जो था उसके अंदर तत्व उड़ गए, जो मूल बचा हुआ खोआ, तो वो सार है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, खोआ। खोआ का मतलब जो कुछ भी नहीं है, खो गया जो, लेकिन वो तो असली चीज है, दूध का सार है वो। बना दूध का खोआ, लेकिन जो सार है उसको कहते हैं खो गया, जो रंग है उसको कहते हैं नारंगी, और जो सार है उसको कहते हैं खोआ, जो खो गया। चलती को गाड़ी कह देख कबीरा रोआ, कहते हैं कि चलती को गाड़ी कहते हैं, माने कोई रास्ते से दो चाकी वाहन चल रहा है, चार चाकी वाहन चल रहा है, तो वाहन जो जा रहा है तो हम कहते हैं गाड़ी, क्या है, गाड़ी है। और वो जो चल रही है उसको चलती का नाम गाड़ी कहते हैं हम, है ना, जो चल रही है उसको गाड़ी कहते हैं। और क्या होता है कि आप इसको जरा समझिए, जैसे आप कहीं गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोद करके एक लकड़ी को उसमें घुसा देते हैं, और लकड़ी को उसमें घुसा देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि ये लकड़ी हमने गाड़ दी, यहाँ लकड़ी गाड़ी, माने एक जगह हमने लकड़ी को 2-4 फीट गड्ढा खोद करके अंदर घुसा के अच्छे से फिक्स कर दिया, गाड़ दिया, हम कहते हैं लकड़ी गाड़ी, गाड़ दी हमने। और जो एक जगह फिक्स किया तो उसको भी गाड़ी, और जो चल रही है उसको भी गाड़ी। ये दुनिया की रीत है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं
कि रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोआ। इसलिए दुनिया की रीत समझ से परे है। ये कलर को नारंगी कहती है, जो सार है उसको खोआ कहती है, और चलने वाले को गाड़ी कहती है, जो एक जगह फिक्स है उसको भी गाड़ी कहती है। देख कबीरा, दुनिया की ऐसी हालत देख के कबीरदास जी कहते रोना आता है। इसलिए ये दुनिया कभी किसी को कुछ देने वाली नहीं है। इस दुनिया ने दिया है तो दुख दिया है। इस संसार में जितने संत महापुरुष आए उनको सबसे ज़्यादा परेशान दुनिया नहीं किया है। वो दुनिया के लिए आया और दुनिया ने उनको दुखी किया है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आत्म कल्याण, आत्म जागृति की ओर ध्यान दें। हम अपने जीवन के अनुसंधान की ओर काम करें। हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेष्ट हो जाएं, जागरूक हो जाएं। ऐसे नहीं, अंधे बन करके जीवन नहीं जिया जाता है। आपको अपने जीवन के प्रति सचेष्ट होना होता है, जागृत होना होता है। जागृत होकर के अपने जीवन को जीना होता है। दुनिया रिश्ते नाते ठीक है अपने जगह, लेकिन जो है एकदम से डूब जाना दुनिया में तो भी ठीक नहीं होता। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के आत्म कल्याण के लिए कार्य करें, साधना करें, सुमरन करें, भक्ति करें, आगे बढ़ें, काम करें, मेहनत करें, मेहनत करके आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज जी कहते थे मेहनत करना है तो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। वो कहते थे, एक महाराज भजन सुनाते थे, राम भजन कर प्राणी तेरी। वो कहते थे कि भोजन करता पोषण तन का, मन का करे भजन। जो भोजन है आपका शरीर का पोषण करता है, लेकिन मन का पोषण कौन करता है? भजन करता है। तो पोषण करता भोजन तन का, मन का करे भजन, राम भजन कर। तो ये प्रभु का भजन करना बड़ा जरूरी है। अगर मन का पोषण चाहते हैं, आत्मा का पोषण चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, तो भजन बंदगी करनी पड़ेगी। जैसे भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है, भोजन हमारे जो इंद्रियां हैं इसको सक्रिय रखता है, भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ शरीर का स्रोत होता है ना। इसलिए स्वस्थ शरीर रखना है तो स्वस्थ भोजन आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मन को स्वस्थ रखना है तो भोजन करता पोषण तन का, मन का करे भजन। तो आत्मा का अगर कल्याण करना है तो भजन करना पड़ेगा। धन की इच्छा बुरी नहीं, पर लालच से मुख मोड़। धन की इच्छा बुरी नहीं होती, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन लालच से मुख मोड़, लालच से मुख मोड़ना चाहिए। हम लालच के कारण डूब जाते हैं, 99 के फेर में आ जाते हैं और इतना बुरा लालच में फंस जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कब हमारा दी एंड हो जाता है, कब हम काल के गिरफ्त में आ जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जो स्थिति है एक मरकट की तरह हो जाती है। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं अपने रामचरितमानस में। वो कहते हैं कि इंसान की स्थिति मरकट के समान है। मरकट क्यों कहा? क्योंकि मरकट सबसे ज्यादा चंचल प्राणी माना जाता है। और मन के विषय में कहा जाता है कि जितना मरकट चंचल है, तो मरकट के अगर शराब पिला दिया जाए, बंदर को शराब पिला दिया जाए, और शराब पिलाने के बाद वो कितना पहले ही कितना चंचल है और उसके बाद वो क्या हालत करेगा, है ना। चढ़ जाने के बाद, शराब चढ़ जाने का, तो उससे कई गुना ज्यादा नुकसान आपका मन करता है, उससे ज्यादा बेचैन ये करता है। इसलिए भजन बंदगी जरूरी है। वो कहते हैं मरकट कैसे फंसता है? लालच के कारण। इंसान भी लालच के कारण फंसता है। कैसे फंसता है? मरकट बंदर की एक आदत है, लोभी है, लालची है, खाने का शौकीन है, और शिकारी को पता है कि इसको फंसाना कैसे है, इसको जाल में पकड़ना कैसे है। तो उसके लिए वो जाल बिछाते हैं। अब जाल कैसे बिछाते हैं? वो कुछ एक सुराही एक लेते हैं, सुराही जिसका मुंह छोटा है और नीचे का हिस्सा पेंदा जो है उसका बड़ा है। उस सुराही के अंदर कुछ चने डाल देते हैं। और उसको पता है कि भैया ये बंदर है, बंदर की आदत है, खाने पीने का शौकीन है, कुछ भी दिखेगा खाएगा, मुंह में डालेगा। और वो कुछ चने के छिलके, कुछ चने वो अंदर डाल देते हैं सुराही में। अब सुराही की खासियत है कि अब सीधा हाथ तो डाल देंगे क्योंकि मुंह उसका छोटा है, और अगर मुट्ठी भर ली आपने तो बंद मुट्ठी आपकी सुराही से बाहर निकलने वाली नहीं, क्योंकि मुंह छोटा है।
नीचे का चौड़ा है। तो कुछ चने भीतर और कुछ बाहर बिखेर दी जाते, कुछ थोड़ी दूर में बिखेर दी जाते। बंदर आता है, उठाता है, खाता है। उसने और नज़र पड़ी, सामने और छिलके पड़े हुए हैं और चने पड़े हुए हैं, उसको खाता है। फिर और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करते करते वो सुराही तक पहुंचता है और सुराही के आसपास के चने जब खा लेता है तो सुराही के अंदर आंख डाल के देखता है क्या है। पता चलता है कि इसके अंदर भी चने हैं। अब इतना खा लिया, पेट भर लिया, भला चला जाओ, लेकिन नहीं, अब उसको और भी लालच है तो क्या करता है, अंदर हाथ डालता है। अब जैसे उसने अंदर हाथ डाला और चने की मुट्ठी भरी, और वो मुट्ठी को, बंद मुट्ठी, जो चने की भरी हुई मुट्ठी है, वो बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब प्रयास तो उसका बाहर निकालने का चल रहा, लेकिन जो है मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि मुट्ठी चनों से भरी है और बंद मुट्ठी सुराही से बाहर नहीं आ सकती। चना छोड़ेगा तो सुराही से बाहर हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इंसान का लालच ऐसा होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। अब वो छोड़ना नहीं चाहता तो होता क्या है, अब वो चना छूटेगा नहीं तो हाथ बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, जरा सा बुद्धि पे प्रकाश डाले कि भाई हाथ से चने छोड़ दो, अपने आप निकल आएगा। लेकिन बंदर है, बंदर खाने का शौकीन है और शिकारी को इसकी कमजोरी पता है कि ये किस प्रकार से जाल में फंस सकता है, तो उस प्रकार से उसको फंसाया जाता है। और जैसे उस सुराही में हाथ डाला और प्रयास करता है बाहर निकालने का, लेकिन बंद मुट्ठी बाहर निकलती नहीं। उसी मौके पे, उसी समय शिकारी आता है, उसके ऊपर तुरंत कंबल डाल के, उसको बांध करके, धुलाई करके, उसको पकड़ के गले में रस्सी डाल के अपने साथ ले जाता है। खूब उसको ट्रेनिंग देता है। अब पहले मुक्त था, आजाद था, जहां मर्जी पेड़ों पे घूम रहा था, कभी इधर छलांग लगाता था, कभी उधर छलांग लगाता था। लेकिन अब गुलाम हो गया। किस लिए? किस वजह से? जरा सी नासमझी से, जरा से लोभ के कारण से, जरा से खाने की लालच के कारण से। तो ऐसे ही जैसे कीट मरकट की न्यायी, ऐसे ही जीव का साथ होता है। जैसे वो लोभी लालची था, खाने पीने का चलो उसे शौक था, उसे पैसे का लोभ नहीं था, लेकिन यहाँ तो जीव को लोभ भी है, मोह भी है, ममता भी है, अहंकार भी है, क्रोध भी है। 5-5 विकार, 5-5 कमजोरियां लेके जीव चल रहा है। तो चलो वो बंदर था, उसकी कमजोरी शिकारी जानता था, बाहरी व्यक्ति जानता था, तो उसको पकड़ लिया एक कमजोरी के कारण से। लेकिन हमारे जो असली शत्रु है वो हमारे भीतर ही बैठे हैं, और इस शत्रुओं की कमजोरी, जो हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो अंदर बैठी हुई है। और इसको जानने वाला भी अंदर ही बैठा हुआ मन, वो जानता है कि इंसान कहाँ कहाँ गिर सकता है। इसका लोभ है, मोह है, कामना है, वासना है, यही चीज़ इसको गिराती है। और जहाँ वो कमज़ोर होता है वहीं पे क्लिक होता है। आप साधना में बैठिएगा, कैसे विचार आती है आप देखिएगा, और जहाँ जैसे विचार आएंगे, मान लीजिए उस विषय में आप कमज़ोर हैं। इस पर ये चिंतन का बात है, ऐसा नहीं कि ये मैं किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन 80% 90% ऐसा होता है। जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपकी साधना के समय में। इसको कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो आप इस पर जरा सा मेहनत करेंगे तो आप इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे बंदर गुलाम बन जाता है जरा से लोभ के कारण से, और एक लोभ है उसके अंदर खाने का, ऐसे इंसान के अंदर 5-5 विकार है, और 5 विकारों के 50 स्वरूप है, 500 स्वरूप है ना। तो आदमी को फंसने के कितने चांस है, कितना अंदर मन बैठा हुआ वो आपको फंसाने का पूरा प्रयास करता है ना। तो इसलिए जब एक बंदर एक लोभ के कारण से सारी जिंदगी गुलाम बन जाता है, ऐसे ही जीव अपने 5 विकारों के, और उसके 5 विकारों के अंदर 5 विकारों के 50 आगे विकार बन जाते हैं। 5 तो मूल है, लेकिन 5 के कितने वर्गीकरण हो सकता है। लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, अहंकार है ना। तो कहीं निंदा है, कहीं चुगली, कितने प्रकार, तो कितनी जगह आप फंस सकते हैं। तो आपका क्या, वो एक बंदर तो कितना गुलाम बन गया, वो उसकी डुगडुगी पे नाचता है। वो मदारी डमरू बजाएगा तो वो खेल दिखाएगा, और वो खेल कर रहा है उसके साथ, मदारी खिलाता है उसको, उससे पैसा कमाता है, नचाता है उसको अपने इशारे पे। ऐसे ही मन आपको अपने इशारे पे नचाता है। इसलिए मन आपको अपने इशारे पे नचाए, इसलिए पहले मन को ही दबोच लो।
भोजन करता पोषण तन का मन का करे भजन। तो इसलिए साधना सुमरन करो। ये दुनिया कभी किसी को कुछ देने वाली नहीं है, उल्टा आपका आत्म कल्याण प्रभावित कर देगी। इसलिए भाइयों बहनों, यही विचार है, ये संसार ऐसा ही है। इसलिए इस संसार से ऊपर उठना है, रहना संसार में है, संसार में काम करना है, आगे भी बढ़ना है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आत्म कल्याण को करते हुए, आत्म उत्थान को करते हुए, आत्म जागृति के साथ सब काम करना है। तो आप निश्चय ही सब कुछ करते हुए भी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और आगे भी इस वीडियो को संप्रेषित करें, आगे भेजें। ठीक है, इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।